पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में देती हूँ कि आप सभी लोग आज शायद आप सभी को ये विदित होगा कि आज की पत्रकार वार्ता किस विषय पर रखी गई है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और हमारा पूरा भारत देश माँ दुर्गा की आराधना में लीन है और इसी पावन अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जो कि नगरीय प्रशासन और आवासीय मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर एक कलंकित करने वाला बयान सबके सामने आया हुआ। आज हमारे भारत की ये भारतीय संस्कृति कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता विराजमान होते हैं, वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान भाई बहन की सारी रिश्ते मर्यादा को तार-तार करने वाला है। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन से लेकर के दुर्गा अष्टमी, भाई दूज और नवरात्रि, ये सारे त्योहार जो है पवित्रता और सुरक्षा के त्योहार है, ये सुरक्षा के प्रतीक है। तो कैलाश विजयवर्गीय जी जो है उनका ये केवल पहला बयान नहीं है, ये पहले भी अपनी गंदी जुबान से इस तरीके के बयान दे चुके हैं। वो पहले भी महिलाओं की, बेटियों की के प्रति अमर्यादित अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं कुछ उदाहरण, और जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनती वो महिलाएं मुझे पसंद नहीं है। फिर उन्होंने 2025 में ये कहा कि जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं वो मुझे सूर्पनखा जैसी लगती है। फिर उन्होंने ये कहा कि कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ लड़कियां जो है यदि छोटे कपड़े पहनती मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आती है तो मैं उनको सेल्फी लेने से मना कर देता हूँ। इस तरीके के अमर्यादित बयान, और आप परसों उन्होंने जो बयान दिया है वो सारी महिलाओं की मर्यादा, महिलाओं की अस्मिता को तार-तार करने वाला बयान था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर इस तरीके का बयान कि पूरी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, और मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं इस बयान को सुन करके उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। और नवरात्रि के इस पावन 20 में हो रहा है, मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया था। 2020 में जहां 6134 बलात्कार की घटना दर्ज हुई थी, वहीं 2024 तक बलात्कार की घटना जो है 7294 हो गई। हमारे पूरे प्रदेश और देश की महिलाएं ये प्रार्थना करती हैं मां दुर्गा से कि उन्हें सद्बुद्धि दे, और कैलाश विजयवर्गीय जो है वो नाक रगड़ करके मां दुर्गा के सामने माफी मांगे, और यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें। तो वर्तमान में मोहन सरकार से खिन्न खाए हुए उदासीन व्यक्ति हैं, चर्चा में रहने के लिए इस टाइम का जो बयान दे रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में खाद की अत्यंत समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाजपा का कोई मंत्री किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। खाद की कितनी बड़ी किल्लत है, जैसे कि अभी अगर दारू की बात करें आपको, तो मोहल्ले मोहल्ले ठेला वाले आदमी मिलेंगे दारू बांटने के लिए। तो सरकार का फोकस है, मोहन सरकार का और विजयवर्गीय का, कि मोहल्ले मोहल्ले दारू तो बंटवा रहे, लेकिन सोसाइटी गांव खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे। ये इनकी बहुत बड़ी अक्षमता है। प्रत्येक गांव का आदमी देख रहा है, किसान देख रहा है, नौजवान अपना उसके लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है। आप सबने कैलाश जी का बयान पहले सुना होगा, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी अपनी जवान बहन के को चुम्बन लेते हैं। तो ये बताइए कि ये बयान क्या आप सबने नहीं सुना है? फिर उसके बाद जब पूरे देश की महिलाओं ने उनको घेरने का काम किया, उसके बाद उन्होंने अपना जो बयान है वो पलट दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो और उसके बाद फिर मंत्री जो विजय शाह है उसने भी ये कहा कि उन्होंने भी जो कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया उसका समर्थन किया। तो केवल कैलाश विजयवर्गीय नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो महिलाओं के प्रति क्या सोच रखते हैं। चाहे आप कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों की बहन कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी जो है नंगा नहीं कर सकते थे आतंकवादियों को, इसलिए उनकी बहन को उनको नंगा करने के लिए भेजा। तो ये अशोभनीय बात पहली बार नहीं है, कई बार मध्य प्रदेश की
मंत्री बोल चुके हैं ऐसा। महिलाओं की यदि हम बात करें तो 7,418 आदिवासी और हरिजन जो महिलाएं SC ST महिलाएं हैं उन पर लगातार जो है केस दर्ज हो रहे हैं। 41 अपराध ऐसे हैं रोज SC ST की महिलाओं पर होते हैं। इसके अलावा 2024 से 2025 मतलब एक साल के भीतर जो है 21,175 महिलाएं और नाबालिग बच्चियां जो है वो लापता हुई हैं। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, और जब महिलाओं की अस्मिता ताक करनी होती है तब कैलाश विजयवर्गीय की जो है मुंह से कई बार ऐसी गंदी और अशोभनीय बातें निकल आती हैं। आज जहां पूरा देश जो है नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करता है, उस तरीके वो पूरे लोग मां दुर्गा की उपासना में लीन है, और मंत्री का ये बयान जो है मैं कहना चाहती हूँ आज पूरी कांग्रेस पार्टी इस कैलाश विजयवर्गीय के बयान का की निंदा करती है, उनकी बयान का विरोध करती है, और हम सभी लोग हमारे पूरे प्रदेश और देश की महिलाएं ये प्रार्थना करती हैं मां दुर्गा से कि उन्हें सद्बुद्धि दे, और कैलाश विजयवर्गीय जो है वो नाक रगड़ करके मां दुर्गा के सामने माफी मांगे, और यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें। क्योंकि आज जो है हर भाई बहन अपनी मर्यादा जानता है किस तरीके से भाई को बहन से प्रेम करना है या बहन को भाई से प्रेम करना है, और हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है ये उनसे सीखने की किसी को जरूरत नहीं है। आज यदि किसी के घर में पिता नहीं होते तो बड़ा भाई जो होता है वो पिता की भूमिका निभाता है, किसी के घर में माँ नहीं होती है तो वो बड़ा भाई माँ की भूमिका निभाता है। और किस तरीके से उसको समाज में रहना है, किस तरीके से यदि कोई समाज का व्यक्ति बहन पर अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी करता है तो वो पूरे समाज से लड़ जाता है, ऐसा भाई और बहन का रिश्ता होता है। तो कैलाश विजयवर्गीय को हमारे प्रदेश में हमारे देश में किसी को भाई और बहन किस तरीके से मर्यादा में रहे ये सिखाने की जरूरत नहीं है। तो आज केवल कांग्रेस पार्टी यही मांग करेगी या तो आप मां दुर्गा के सामने नाक रगड़ करके माफी मांगे या फिर अपने पद से इस्तीफा दें। धन्यवाद।